नमस्कार, मैं विजय कुमार धाकड़ आज आपके समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विषय आर्थिक उदारीकरण और स्वदेशी उद्योगों के भविष्य के विषय पर आज अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं मैं अपने विचार आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर पाऊंगा और आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो चलिए मैं अपने विचार आपको बताना शुरू करता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था 1991 में और उस वक्त के प्रधानमंत्री थे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव। 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही खस्ता हालत में थी और बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल भारत में लागू किया गया, तब से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत ही तेज़ रफ्तार पकड़ी और वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। इस आर्थिक उदारीकरण में भारत में कई सारे अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जिसमें लाइसेंस, परमिट, कोटा राज भी शामिल है। और कई सारे प्रतिबंध जो आयात निर्यात के कार्य में विघ्न डालते थे, उन्हें हटा दिया गया, उनका अंत कर दिया गया। और इसी के साथ साथ भारत को पूरी तरह से खोल दिया गया था कि भारत में कोई भी विदेशी कंपनी अपने उद्योग धंधे खोल सकती हैं और अपनी फैक्ट्रियां चला सकती हैं। इससे हमारे लोगों को भी फ़ायदा हुआ। वो कैसे? हमारे लोगों को इससे रोज़गार मिलना शुरू हो गया, जिससे कई सारे परिवारों की आमदनी का स्रोत बन गया। ये विदेशी कंपनियां बन गई थी और ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि बिना रोज़गार के कोई भी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इसी के पीछे भारत के कई सारे स्वदेशी उद्योग भी अंधेरे की तरफ गिरते जा रहे थे। वो कैसे? जब आर्थिक उदारीकरण मॉडल भारत में लागू हुआ था, तब यह तय कर दिया गया था कि जिसके पास धन होगा, आम जनता उसी से सेवाएं प्राप्त करेंगी। ये ऐसा बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि धन तो खाली विदेशी कंपनियों के पास ही था और जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे, जो हमारे लोकल चीज़ें हम खरीदते थे, वो हमने बंद कर दी और हम खाली कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के ही पात्र बन के रह गए, उन्हीं की चीज़ें खरीदते रह गए और उन्हें धनी बनाते चले गए और हमारे कई सारे स्वदेशी उद्योग नीचे गिरते चले गए। और जब हमारे स्वदेशी उद्योगों ने ऊपर उठने की कोशिश करी, तब विदेशी कंपनियों ने उन्हें फिर से गिरा दिया आधुनिक तकनीकों की आड़ में, कि वह आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करते थे और इसलिए उनका सामान सस्ता होता था और हमारे स्वदेशी उद्योगों की गुणवत्ता से भी अच्छा होता था। ये सब देखकर हमारे स्वदेशी उद्योगपतियों के दिल में निराशा के भाव पैदा हो गए और वह बहुत ही निराश होने लगे। उनके अंदर की हिम्मत टूट चुकी थी और उनका उत्साह चीज़ें बनाने का उत्साह उनका कम होने लगा और उनकी चीज़ों की गुणवत्ता में कमी आने लगी, जिससे विदेशी कंपनियां एक और कदम आगे निकल गई और उन्हें एक और मौका मिल गया हमारे स्वदेशी उद्योगों को नीचे गिराने का। और इसी का जीता जाता प्रमाण है चीन। जी हाँ, वही चीनी कंपनियां जो आज भारतीय बाज़ार में अपना पैर पसार चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से भारतीय बाज़ार को लगभग कंट्रोल कर चुकी हैं। अपना हाथ भारत अर्थव्यवस्था की कमान पर उनका जा चुका है और पता नहीं किस दिन वह चीनी हमारे पूरे भारतीय बाज़ार पर कब्ज़ा कर लेगा और यदि हम ऐसे ही उनकी चीज़ें खरीदते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी चीन के हाथों में चली जाएगी। चीन डंपिंग नीति का सहारा लेकर आज इतना आगे निकल गया कि वह हमारे पूरे बाज़ार पर, मैं आपको बता दूं, भारतीय बाज़ार बहुत बड़ा है और कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैर जमाना चाहती हैं, उसमें से एक है चीन। और इसने डंपिंग नीति का सहारा लेके हमारे भारतीय बाज़ार पर पैर जमा लिया है। लेकिन अब घड़ी आ चुकी है कि हम इसको बंद कर दें और हमारे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दें। आशा करता हूँ हमारा स्वदेशी उद्योग भी एक दिन बहुत ऊपर जाएगा और ऊंची ऊंचाइयों को छुएगा और बहुत बड़ी बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि हमने अब स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, उनका सहयोग करना शुरू कर दिया है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन इस चीनी बाज़ार को और विदेशी कंपनियों का हमारे बाज़ार से निकाल फेंकेंगे और एक दिन हमारा भारतीय बाज़ार भी बहुत आगे निकलेगा और बहुत ही प्रचलित हो जाएगा दुनिया में। धन्यवाद।